ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को इस सभा में बुलाएंगे। कल प्रश्न आया था कि आवाहन और योग में तो टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी आवाहन माना बाबा को इस सभा में आमंत्रित करना, योग करना माना याद करना। तो मैं यहाँ पर हूँ, पापा उस शहर में, और मैं पापा को यहाँ बैठे याद कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड याद। वाइब्रेशन पहुँचेंगे आपके। हाँ, तो पापा तक टच होंगे। लेकिन मैंने पापा को सरप्राइजिंगली इनवाइट कर लिया, और सपोज टू बी मेरे इनविटेशन पे पापा आ गए। मेरा प्यार, मेरा लव इतना अच्छा है कि पापा उस इनविटेशन पर आ गए। तो मेरे नहीं, सारे परिवार की खुशी, सारे परिवार को सस्टेनेंस मिलेगा। ओके, तो बाबा को बड़े प्यार से इस सभा में बुलाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अपना लक्ष्य जरूर रिवाइज कराएंगे। बाबा जिस परम उद्देश्य के लिए, जिस विशेष उद्देश्य के लिए आप हमें पढ़ाने के लिए आए हो, आप मुझे पढ़ाने के लिए आए हो, मैं उसी परम उद्देश्य को सामने रखते हुए पढ़ रही हूँ। मैं आपकी संपूर्ण पावन बच्ची, संपूर्ण सर्वोच्च सूर्यवंशी, राजधानी की सर्वोच्च सूर्यवंशी अधिकारी बनने के लिए पढ़ रही हूँ। मैं उस माला के लिए पढ़ रही हूँ जो माला आपने अपने नज़रों में रखी हुई है। ओके, चलो बाबा को बुलाते हैं। ओम शांति। तो आज सबसे पहले जो प्रश्न आए हुए हैं उनको ले लेते हैं, फिर मुरली शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मेरे पिताजी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं पूरी धारणाओं पर चलती हूँ, मैं उनकी कैसे सेवा करूँ? अगर आप पूरी धारणाओं पर चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उस आत्मा की सेवा हो ही रही है। फिर उन वो योग नहीं कर सकते, आप उनके पास बैठकर योग कर सकते हैं। राइट, अगर रोशनी जल रही है तो आत्मा में वो अपने आप ताकत है कि वो उसको ग्रैब कर सकती है, पहला। दूसरा, ब्रह्मा भोजन। दूसरा, ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन बड़े प्यार से बनाइए, भोग लगाइए। और जब पिताजी वो खाना खा रहे हों, या आपके घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो बीमार हो और उसको किसी भी तरह की व्याधि हो, तो भोजन बड़े प्यार से भोग लगाकर कि बाबा अब मैं इस आत्माओं को इन दवाइयों के साथ जो ज़रूरी हैं लौकिक रीति से, ये अलौकिक दवाई, ये शक्तियाँ खिला रही हूँ, जिससे इसका तन और मन संपूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। और तीसरा, भले ही वो समझते हैं कि नहीं समझते हैं, लेकिन उनके पास बैठकर उनको मुरली सुनाइए, उनको समझाइए। ठीक है, मानसिक स्थिति सही नहीं है तो वो समझेंगे तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे भगवान कहते हैं, पापा भगवान कहते हैं, पापा भगवान कहते हैं, तो आत्मा क्या, परमात्मा से ऑटो कनेक्शन है। एक है उसके हिसाब किताब, एक है कनेक्शन। राइट, जैसे जेल में एक आत्मा है, तो वो कोई बहुत बुरा कर्म करके जेल में आई है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही उसके मम्मी पापा आ जाते हैं तो वो आत्मा अपने आप ही पिघलने लगती है। पापा मम्मी को देख के रोने लगती है, मम्मी पापा उसको देख के रोने लगते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अ फ्लो। है तो वो बुरी आत्मा, उसने कुछ गलत काम किया हुआ है, लेकिन वो जो कनेक्शन है वो वर्कआउट करता है। तो वो किससे, भगवान जो बातें करता है वो बातें उन आत्मा तक पहुंचाइए। तो इसके थ्रू ये दो तीन साधन है। तीसरा, सुबह अमृत वेला नहीं होता है तो सारा दिन मन दुखता है, अमृत वेला को कैसे ठीक करें? काफ़ी बार बताया है, दुखना तो चाहिए, मन रियलाइज तो होना चाहिए। पर जो 1 घंटा चला गया है, जो कि 5,000 साल बाद आएगा दोबारा, तो उसके लिए फिर अगले 12-13 घंटे बेकार करने बहुत ज़्यादा गलत है। इंस्टेड के ध्यान रखें कि अगर मैं ये जो अमृत वेला आज मिस हुआ है, अगर मैं पूरे दिन को अच्छे से रखूंगी तो कल पर कमांड कर पाऊंगी। अमृत वेला करने के लिए सीधे 1 घंटे पर वार मत करो। ठीक है,
कोशिश करो, अगर आप करते हैं तो 15 मिनट ऐड करिए, अगर आप बिल्कुल नहीं करते हैं तो 15 मिनट से शुरू कीजिए। राइट, उसके लिए रात को चार्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और एक मुरली का कोई भी छोटा सा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो अमृत वेला इन कमांड आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि 15 मिनट तो मुझे करना ही है। अगर बैठ के नहीं होता, तुरंत नींद आ जाती है, चलते फिरते कीजिए। 15 मिनट के बाद नींद आती है तो 15 मिनट बैठ के कीजिए, 15 मिनट चलते फिरते कीजिए। इस तरीके से धीरे धीरे ड्यूरेशन को बढ़ाइए। मैं केरल से हूँ, मुझे श्रवण की कुछ क्लासेस समझ में नहीं आती हैं, कैसे समझें। अभी अभी हमने ट्रांसलेशन की प्रोसेस शुरू की है, तो जल्दी ही उस पर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी लैंग्वेज में भी भेजे जाए। बाबा विल प्लान, बाकी ट्राई करेंगे। इंग्लिश में तो चल ही रहा है प्रोसेस, तो वर्कआउट, हम इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। और भाई जी, कल्प वृक्ष के बारे में समझाइए। मैं, यह इमेजिनेटिव है या फिर आत्माएं परमधाम से ऐसे ही रहते हैं, और एक ही ब्राह्मण आत्मा जड़ों में भी बैठ सकती है और तनवे में भी कैसे बैठ सकती है? ठीक है, एनर्जी, ठीक है, पावनता। जब मैं आत्मा अपनी संपूर्ण पावनता के साथ जाती हूँ, मैं आपको बीज का एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। बीज है, जमीन में पड़ा है, तो जब उससे वो गलता है तो क्या निकलता है? कल्प वृक्ष निकलता है। इसी तरीके से आत्माएं जब संपूर्ण पावन अवस्था में उधर जाती हैं तो वो उसका सेक्शन है। तो ऐसे रहती नहीं है, वो आ गई हैं, आ गई हैं। अब यहाँ से तना शुरू होता है, अब फिर यहाँ से झाड़ झाड़ियाँ, और फिर वही ब्राह्मण आत्मा ऐसे घूम रही है। तो एक एक आत्मा दो जगह नहीं है, एक आत्मा दो जगह पार्ट निभा रही है। जैसे अगर आप अभी माता हैं, तो अभी आप कौन सा रोल निभा रही है? ब्रह्मा कुमारी का। तो आपका रोल मम्मी वाला खत्म हो गया? नहीं खत्म हो गया। तो उसको कैसे कंसिडर करेंगे? आपके बच्चे जहां पर भी आपको बोल रहे होंगे तो मेरी मम्मी तो ब्रह्मा कुमारी है, राइट, तो उधर मम्मी का पार्ट रोल करे, लेकिन मम्मी तो वहां है नहीं, तो इट डजेंट मीन कि मम्मी वहां एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज बताइएगा, तो और ज्यादा क्लियर कर देंगे। सिंपल सी बात है, जो कल्प वृक्ष है वो इमेजिनरी नहीं है। स्वयं दादी गुलजार जी ने और ब्रह्मा बाबा ने ये चित्र अपने जो साक्षात रियल साक्षात्कारों के आधार पर बनाए हैं, बाबा से बनवाए हैं, जो शुरू के चित्र हैं उनके थ्रू। और वो वहां पर बाबा ने दिखाया है कि आत्माएं कैसे रहती हैं, जब कंप्लीट सारी आत्माएं वहां चली जाएंगी तो कैसे रहेंगी। लेकिन वहां पर, जैसे मैं आत्मा हूं अभी, तो वहां पर जो आत्माएं हैं वहां पर अभी वो झाड़ नहीं है, वहां पर वो कुछ बची हुई आत्मा है। अब जैसे ही मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनकर ऊपर जाऊंगी, तो कुछ समय के लिए वो पूरा झाड़ स्थापित हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने संपूर्ण पावनता का लक्ष्य प्राप्त किया है, तो मैं तुरंत दैवी कुल में आ जाऊंगी। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ दैवी कुल में भी रहूंगी और वहां रहूंगी, नहीं, वहां से तो मैं आ चुकी हूँ। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? ओम शांति। तो आज के महावाक्य, अच्छा, आज के महावाक्य हैं मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता है। मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान और योग से बैठता है। ज्ञान और योग, ज्ञान समझ, समझ याद बनाती है, उससे निश्चय बैठता है। ज्ञान योग, ज्ञान की समझ, उससे योग लगता है, साक्षात्कार से नहीं। सामने आके साक्षात कंप्लीट आकार में आ जाए, साक्षात आकार बिल्कुल इन फ्रंट आकार में आ जाए, उससे क्या फायदा? भाई मेरा कोई सरकारी काम रुका हुआ है, ठीक है, और मुझे साक्षात्कार हो जाता है उस अधिकारी का जो मेरा काम करा सकता है, और वो सपने में आके कहता है मैं तुम्हारा काम पूरा कर दूंगा, ठीक है, तो काम पूरा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। आपको एक हैप्पी फीलिंग आ सकती है कि भाई हाँ, अब मुझे लगता है हो जाएगा। बट जाना, फाइल लेके जाना, वहां पर उनको बात करना, फिर उनको, हो सके तो आप मेरे सपने में आए थे, आपने कहा था, प्रॉमिस किया था, वो कहेगा भाई मैंने कुछ नहीं किया था ठीक है, वो भगवान ने कराया था, काम करो जो करना है प्रॉपर तरीके से। तो साक्षात आकार यानी कि ठीक है, आपको आपके पुण्य कर्मों के हिसाब से कुछ दिखाई देता है, तो वो आपका पुण्य कर्म है, लेकिन वो आपकी डेस्टिनी मत बनाओ कि हाँ बस अब तो मैं कंप्लीट। तो साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। साक्षात्कार इज काइंड ऑफ एनर्जी बूस्टर।
और कई बार ज़्यादा एनर्जी बूस्टर लेने से तबीयत खराब भी हो जाती है ना। तो इन अ लिमिटेड वे, और वो भी मिल जाता है तो ठीक है। मैराथन में हमेशा वो लोग देखे होंगे, बीच में वॉलेंटियर्स खड़े होते, छोटी छोटी बोतल पानी, तो वो एक सिप पिएगा, बाकी सर पे डालेगा और चल देगा। वो सारी नहीं पीता क्योंकि वो फिर हैवी हो जाता है तो एनर्जी चाहिए भी, लेकिन जितनी चाहिए। तो शिव भगवान वाच के साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। तो बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। आप किसी को कहो कि मुझे तो डेली साक्षात्कार होता है, आओ आपको भी करा दूं, फिर प्रश्न है, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है, बहुत शक्तिशाली और बहुत इम्पोर्टेंट, और मतलब एक तरीके से सोचनी है कि भाई बैठ के सोचना कि भगवान कह रहा है ये महावाक्य। मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वह मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते हैं ये ताकत मैं नहीं दिखाता। शिव भगवान वाचे ये ताकत मैं नहीं दिखाता। बट शिव फिर ऊपर क्या कह रहे हैं, एक अगर क्वेश्चन में आंसर ढूंढे तो कौन सी ताकत नहीं दिखाते, बट जो लास्ट वाला लाइन है, पर जादूगरी अवश्य है। आई कैन बट आई वॉन्ट, मैं कर सकता हूं पर मैं करूंगा नहीं। बाकी कोई नौदा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूं, बाकी कोई नौदा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूं। यह भी ड्रामा में नूंद है, साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है जो नौदा भक्ति करते हैं। तो कल नौदा भक्ति के जो मुख्य 9 वेज, 9 माना 9, तो 9 प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनको कर कर भगवान को, भगवान तक पहुंचने का, वो भी नौधा अव्यभिचारी। ठीक है, तो 9 प्रकार से भगवान को याद करना। 9 प्रकार की, जैसे हम पूजा करते हैं तो पूजा में क्या चाहिए होता है, थाली चाहिए होता है, दीप चाहिए होता है, अगरबत्ती चाहिए होता है, धूप चाहिए होता है, प्रसाद चाहिए होता है। इसी तरह भक्ति के 9 कारक, श्रवण, कीर्तन, श्रवण माना सुनना, भगवान की बातों को सुनना, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। कीर्तन, उनकी कीर्ति की वर्णन करना, ठीक है ना। वंदन, वंदना करना गुणों की, शक्तियों की। फिर स्मरण, मन ही मन याद करना, अकेले कर रहे हैं तो। फिर पद सेवन, उनके चरणों की सेवा करना, माना अनन्य भाव से। फिर अर्चन, अर्चना करना, ठीक है, कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है, उन उस तरीके से उनको अर्चना करना। फिर है दस्य, दास भाव से, मतलब दास बनकर उनकी सेवा करना। सख्य, सखा रूप से उनको याद करना। और लास्ट में है आत्मनिवेदन। इन सारे जो 8 पार्ट हैं उनका लास्ट में है कि नाउ आई नो, मैंने सब करके देख लिया, आई नो आई एम नथिंग, ये सारी चीजें सिर्फ आपके लिए है। नाउ आई एम टोटली सरेंडर टू यू। नष्टो मोह स्मृति लब्धा गत संदेह, अब मेरे सारे संदेह दूर हो गए कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। गत संदेह करिष्ये वचनम तव, नाउ वट एवर यू वॉन्ट टू, वट एवर यू से आई विल डू। करिष्ये वचनम, अब जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि हैंड्स अप, नथिंग इन माई हैंड। तो ये 9 प्रकार की भक्ति होती है। 9 हो गए ना। श्रवण, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पद सेवन, अर्चन, वंदन और दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ओके, ये 9 प्रकार की भक्ति होती है। तो बाबा कहते हैं ये ताकत में नहीं दिखाता, जो नौदा भक्ति करते हैं उनको शक्ति, लेकिन बाबा ने इतिहास में कई बार ये ताकत दिखाई है। पहला, ऑलमाइटी अथॉरिटी टू मम्मा, मैं चाहूं तो सारे ड्रामा को रोक कर फिर से शुरू कर सकता हूं, लेकिन बच्चों का पेपर देने का सुंदर पार्ट इस ड्रामा में नुधा हुआ है। वो क्लास भी आपको भेजेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। दूसरा, दीदी प्रेम जी जो देहरादून जोन के इंचार्ज थे, उनके पिताजी को किसी ज्योतिष ने बताया कि भाई इसकी उम्र 12-13 साल ही है। बाबा गए, बाबा ने कहा भाई ये बच्ची तो मेरी है, मुझे दे दो। तो उनके पिताजी ने सोचा वैसे ही 12-13 साल की इसको जाना ही है, तो कुछ अच्छा काम ही कर ले, बाबा ले जाओ। तो 12-13 साल की जब थी तो मधुबन में बहुत तेज बुखार हुआ, बहुत तेज बुखार हुआ।
तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। बाबा ने कहा मेरे रूम में ले आओ। तो सारी रात बाबा के रूम में दीदी लेटे हुए थे, बहुत तेज बुखार था और बाबा बैठकर योग कर रहे थे। फिर पूरी रात बाबा ने बैठकर योग करा और सुबह शायद मम्मा जी ने कहा या जिन दादी जी ने कहा कि बाबा ने तुम्हें नया जीवन दिया है, तो वो बात सत्य थी। तीसरा, हमारे आदरणीय भाऊ विश्व किशोर भाऊ जी, तो जब वो ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, आपने वो फोटो देखी होगी जिसमें बाबा, रमेश भाई जी और वो खड़े, पीछे कार खड़ी है। तो बाबा वो सो रहे थे विश्व किशोर भाऊ जी, तो उन्होंने कहा कि भाई उनको बुलाओ फोटोग्राफर को, तो वो सो रहे थे। तो रमेश भाई जी ने कहा कि बाबा तो कभी फोटो को खिंचवाने को कहते नहीं, तो फिर फोटो क्यों खिंचवाए। तो उन्होंने कहा कि बाबा को पता था कि अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे इस पार्ट में। तो फिर बाबा को उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि बाबा अब मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे छुट्टी दो। तो बाबा ने भाई जी को कहा था तथास्तु। ठीक है, तो जब वो गए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी फ्री होना है। तो जो उनकी जो ऑपरेशन डेट थी, उसी ऑपरेशन डेट को उनको शरीर छोड़ना था, लेकिन उन्होंने फिर बाबा से शायद रिक्वेस्ट की, जो मैं एग्जैक्ट वर्ड जो मैंने सुने हैं, तो उसमें ये था कि ऑन बेड ही उनकी डेट थी कि भाई उसमें जाएं, लेकिन बाबा ने 3-4 दिन पोस्टपोन किया, जो कहा ना कि साकाश दिया और वो दिया, ताकि कंट्रोवर्सीज ना हो। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो बाबा कर सकता है, लेकिन उनके लिए विधि की, ताकि ड्रामा एक्यूरेट चल सके। ड्रामा तो एक्यूरेट ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबा ये सब करता है चमत्कार वाला। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारा, द्वारे पायल की झनकार लिए। ठीक है, गीत सुनना है सभी को। कल किसी ने कहा आपने पहले खाली पेट का, अब भर पेट का, कोई रीज़न है क्या? कोई रीज़न नहीं है, इट्स अ वे बस। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आपकी मर्जी हो। किसी ने तो सुबह ही 3 डोज खा ली और खूब खुश होके बता रहे मैंने तो सुबह ही खा ली। भाई धीरे धीरे खाओ। ठीक है, सुबह ही खा लिया, फिर अब सारा दिन। हाँ, तो इसीलिए भले ही ज़्यादा खा लो, लेकिन एक साथ खाओ, लेकिन नियम से खाओगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक फ्लो बनता है, फ्लो बनता है ना। तो सुबह दोपहर शाम 3 बार ये गाना जरूर सुनना है, प्लीज़ जरूर सुनिए। कल एक अनुभव आया हुआ था, उन्होंने यही कहा कि पहली बार ये पता चला है कि गीतों पर भी इतना अच्छा योग लग सकता है। यूट्यूब में ही नीचे कहीं कमेंट था। तो मैं तो शाम को बैठ के पढ़ता हूँ सारे, तो कि कोई क्वेश्चन वगैरह ना हो। कि हमारा तो कभी ध्यान ही नहीं गया कि ये गीत भी ऐसे सुनने हैं। आंख न जाने दिल पहचाने सूरत या ये कैसी। और ऐसे बहुत बहुत प्यारी लाइन है। तो गीत जरूर सुनिएगा आराम से। मैं तो कहता हूँ, लोग कहते हैं कि आंखें बंद करके ये गीत सुनने चाहिए। योग आंखें बंद करके नहीं करना चाहिए। ये भी कल किसी का प्रश्न था कि मेरी आंखें बंद करके मेरा विजुअलाइजेशन अच्छा होता है, खोल के नहीं होता है, तो क्या करूं? तो जितनी देर आंखें खोल के होता है उतना खोल के कीजिए, फिर बंद करके कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। ठीक है, अब आंखें खोल के नहीं योग हो रहा है तो क्या करेंगे? फिर बंद करके ही करना पड़ेगा। लेकिन 15 मिनट बंद करके फिर 5 मिनट खोल के योग कीजिए। फिर 15 दिन तक ऐसे कीजिए, फिर 15 दिन तक फिर बढ़ाइए। फिर 15 मिनट योग करिए आंखें बंद करके, अब 10 मिनट योग खोल के कीजिए। ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा। ओम शांति। यह बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में ढेर सत्संग है, अनेक मत मतांतर है, वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं है। सत्संग एक होता है, बाकी तुम वहां किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। विद्वान जो पढ़ लिख के अपना इंटेलेक्चुअल जो है वो उसको शो करता है, भाई मेरे अंदर ये विद्या की प्रकाष्ठा है, विद्वान। ठीक है, विद्वान। आचार्य अर्चना करने वाला, भगवान की कुछ पर्टिकुलर चीजों के बारे में उसको पता है और वो उसकी अर्चना करता है। पंडित, पंडित उसकी तरफ बुद्धि जाएगी। यहाँ फिर अनोखी बात है, यहाँ बुद्धि नहीं जाएगी। यहाँ कौन पढ़ा रहा है? स्वयं परम पिता शिव परमात्मा। यह सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है, यह तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ, और तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीर को ही देखते हो। शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं, अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वह तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो।
शास्त्र अनेक प्रकार के हैं, वह तुम अनेक जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। तो बाबा कहते हैं बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते हैं हे मेरे सिकी लदे बच्चे, हे मेरे शालिग्रामों। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हे? कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हे मेरे सिकी लदे बच्चे, हे मेरे शालिग्रामों। कभी ना कभी तो जिंदगी में कहा होगा ना, हे भगवान। तो अब हे का मतलब बताओ। ये जो आंसर दिए हैं लॉजिकल, आवाहन तो अच्छा, आप आवाहन कर रहे थे हे भगवान, हाँ। और क्या है? बेहद। हाँ। तो अब भक्ति मार्ग में आप जब कहते थे हे भगवान, हे बेहद भगवान, ऐसे कहते थे। हाँ। और अति प्यारा, अच्छा। उधर से किसी ने दुखी करा और आप कह रहे हो अति प्यारा भगवान। हाँ। सेंस बैठती है इस चीज की। जो दुखी थे तो मतलब भगवान दुखी है इस समय। हाँ। कनेक्ट करके देखो। तो हे भगवान, तो बाबा कहते हैं हे, तो माना बड़ी डीपली, ठीक है ना, इंटेंसली। अब मैं तुमसे तुम्हारा आग्रह करता हूं, हे प्लीज, प्लीज। ठीक है, हे भगवान प्लीज, भगवान अब तो आ जाओ, अब तो ये इन्होंने सर में दर्द कर दिया। तुम बच्चे जानते हो 5,000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है, एक सेकंड में वहां। जाती है। पिछले संडे की मुरली, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, है ना। अभी देखो इन्वॉल्वमेंट बना हुआ है ना वॉर का। प्रैक्टिकली चीजें इतनी इजी नहीं है। वो तो कुछ जगहों पर किया है जो जरूरी जगह थी, बट फुल फ्लैज में वॉर अभी सिनेरियो ऐसा नहीं है चारों तरफ से। फिर भी जो होगा देखा जाएगा। आजकल बहुत सारे मॉक ड्रिल्स, हाँ, और बहुत सारी चीज़ें, ये खरीद लो वो खरीद लो। एक ही चीज़, तेरा काम क्या है? तेरा काम क्या है बस। ध्यान रखना ब्राह्मण बच्चों को। भाई जी, सरकार का मैसेज आया बिस्किट खरीद ले। मैं क्या, बाबा ने मना कर रखा है बिस्किट खरीदने को। तुम्हारा योग सच्चा है तो प्रकृति तुम्हारे पास तक आएगी और यहाँ से टर्न ऑन ले लेगी। योग, निश्चय बुद्धि विजयंती। ठीक है, कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, जो है ठीक है। ठीक है का मतलब एक बेसिक जो होती है वो तो ठीक ही है, लेकिन वो नहीं कि इधर भी। और जो फेवरेट वाले चॉकलेट वाले, अच्छा ये तो पूरे ब्राह्मण परिवार में नहीं खाए, हाँ अब तो पापा अलाउ कर ही देगा क्योंकि युद्ध का टाइम है, हाँ चॉकलेट वाले दे दो, ये चॉकलेट वाले। ये सब नहीं करना, ठीक है। तो तुम्हारी बुद्धि में एकदम दूर चली जाती है। तो बाबा आया है, बाबा अक्षर कितना मीठा है, वह है मात पिता। कोई तो सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के मात पिता कौन है। बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें वह मूंझते हैं, कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं। तो देखिए, आप, मैं वही बात बता रहा हूँ, अगर आपका योग ठीक है तो ये बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, उधर से भी कोई सैनिक आएगा ना, वो कहेगा, बाबा फोन करेगा, नहीं, इनको खाना देगा, खाना मिलेगा। और सपोज टू भी आपने बहुत सारा इकट्ठा करके रख लिया और कोई बहुत ज्यादा शोर हुआ, कोई ऐसा केओस का माहौल हुआ कि आपको वो जगह छोड़नी पड़ी, फिर ले जाओगे सारे बिस्किट उठा के, भैया भैया बिस्कुट उठा लूं। सो योग, एवरीथिंग इज योग। शिव भगवान हुआ आज, शेयर और बैंक के पैसे क्यों रखे उधर? ठीक है, समर्पण करके बैठो ना। जो एक्स्ट्रा है ठीक है, बाबा देखेगा। तो विचार करते रहते हैं कि क्या करें। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं है, श्री कृष्ण आदि की तो करते हैं। ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, यह है प्रजापिता। बाप बैठ समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है, तो जरूर यह भी जन्मों बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। सारी दुनिया पतित है, तो यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। बाबा को बोलो सबको मधुबन बुला ले। क्यों बुला लो भाई? क्यों बुला लो? उधर ही रहो। हाँ।
उधर ही रहो। बाबा को बोलना कि महारथी बच्ची हूं, मैदान छोड़कर नहीं भागूंगी। ठीक है। शेल्टर कायर ढूंढते हैं, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, क्योंकि तुम्हें दूसरों को बचाना है। समझते? जहां हो वो सबसे सुरक्षित स्थान है। और ये ईश्वरीय महावाक्य है। बच्ची जहां होंगी वो एशलम बन जाएगा। एशलम की तरफ मत भागो। बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत नुकसान किया इस तरीके से चीजें करके। बहुत नुकसान। इधर प्रॉपर्टी ले, उधर प्रॉपर्टी ले। आप ये आपके पिताजी का घर है, उस पिताजी के घर के बराबर में आप घर ले रहे हो। पिताजी की इंसल्ट है या पिताजी का प्रेज है? सोचो। कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। भाई आपकी लाइफ पूरी हो गई है, आप रिटायर हो गए, अब मधुबन में सेवा करना चाहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन कंफर्ट जोन के लिए वो बात गलत है। कोई भी पावन नहीं है। इसलिए कुंभ मेले पर, हाँ, तो प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, यह है प्रजापिता बाप बैठ समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है, तो जरूर यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। कोई भी पावन नहीं है, इसलिए कुंभ मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर मेले पर जाते हैं। समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे, लेकिन यह नदियां कोई पतित पावनी थोड़ा ही हो सकती है। तो पतित पावनी गंगा कैसे है? जो गंगा के कर्तव्य हैं, जो तुम्हारी माँ के कर्तव्य हैं, क्या तुमने अपने में धारण किए? ठीक है। आप बाहर चोरी करो और मम्मी की गोद में जाके, मम्मी मैंने चोरी कर दी, तो कॉन्स्टिट्यूशन माफ कर देगा? नहीं। मम्मी आपके विकर्मों को विनाश करवा देगी? नहीं। मम्मी हेल्प कर सकती है कि बेटा अब कर दिया, अब मत करना। करनी तो तुम्हें ही धारना पड़ेगी। तो गंगा कैसे पतित पावनी है? जो गंगा के कर्तव्य थे, कैसे उन्होंने शिव की जो बुद्धि है उसको अपने में धारण करके अपने जीवन में जो धारणाएं अपनाई, उससे दूसरों को भी पावन बनाए, से तुम भी बनाओ। तो गंगा पतित पावनी है। मम्मी आपके पापों को माफ नहीं कर सकती। मम्मी आपको पापों से बचाने के लिए शिक्षाएं दे सकती है, वो आपको ही धारण करनी है। नदियां तो निकलती है सागर से, वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं। महत्व तुम्हारा है। तो ईश्वरीय ज्ञान गंगाओं के लक्षण, वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं, महत्व तुम्हारा है। तुम ज्ञान गंगाएं जहां तहां निकलती हो, वो लोग फिर दिखलाते हैं तीर मारा और गंगा निकली। तीर मारने से की तो बात नहीं है, यह ज्ञान गंगा देश देशांतर जाती हैं। अब देखो हमारा कितने देशों में सारी माताएं बहनें, है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, सभी का पार्ट निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पार्ट निश्चित है। कोई समझते हैं भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, यह भी सब गोपोड़े है। यह भी सब गोपोड़े। मैं आता ही हूँ पढ़ाने के लिए। बाकी ताकत क्या दिखाएंगे? ताकत दिखा के कर भी क्या लूंगा? अगर कोई कहे कि भाई मैं ताकतवर हूँ, सब चुपचाप बैठो, तो आप वैसे बैठ जाएंगे, मन से तो वैसे भी नहीं बैठ पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? मेन है अपनी धारणाएं करना। किसी ने प्रश्न पूछा था कि बाबा ने ऐसा ड्रामा क्यों बनाया? तो अब इसका आंसर क्या है? बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट करके मैंने आंसर दिया। मैंने कहा भाई जी आप कितने भाई बहन हैं? तो वो कहता है कि 4। मैंने कहा कि आपके पिताजी क्या चाहते थे आपसे, आप क्या बनो? क्योंकि अरे पिताजी तो कह रहे थे वही बिजनेस करो, लेकिन मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। मैंने कहा बाकी लोग? तो मैंने कहा जो आपके मम्मी पापा चाहते थे, उसमें भी आपकी जो राय थी आपने की। तो आप ये सोचो, ये ड्रामा पहली बार बना हुआ है, सपोज टू भी, बाबा कहता है कल्प कल्प घूमता है, उस चीज को फिनिश अप कर दो। इस बार समझो, बाबा कह रहा है तुम मेरी श्रीमत पर चलो। सबको सेम श्रीमत मिल रही है, सबको सेम पालना मिल रही है, सबको सेम पढ़ाई मिल रही है, सबको सेम संगम युग मिल रहा है। जो धारण कर रहा है उसके अनुसार अपना जीवन बना रहे हैं। जिस तरीके से आपके पिताजी ने आप सबको सेम पालना दी, भाई मम्मी पापा सेम पालना देते हैं। अब किसी बच्चे को सोचते हैं डॉक्टर बन जाए, वो ब्रह्मा कुमार बन जाता है। हाय रे किस्मत, क्या करें अब, है ना। किसी को सोचती है ब्रह्मा कुमारी बन जाए, हाँ वो शादी वादी करके चली जाती है। मम्मी पापा का मैंने ज्यादा देखा, बहन ब्रह्मा कुमारी बन जाए, भाई ब्रह्मा कुमार नहीं बनना चाहिए। मतलब लड़का लड़की में ऐसे। तो पापा ने सेम सस्टेनेंस दिया। पहली बार जो ड्रामा बना, आप समझो ये पहली बार है, अब बाबा ने आपको चुना है। अब अपनी ताकत लगा के वट एवर यू वॉन्ट टू,
आपको अपना जो ड्रामा बनाना है बना सकते हो। क्यों सोचते हो कल पहले जो हुआ होगा ये हुआ होगा? अब मिला है आपको टाइम, ये थोड़ा सा समय, इस थोड़े से समय के बिहाफ, भावना और समर्पण के हिसाब से आप जो चाहे प्राप्त कर सकते हो। इट्स अप टू यू। लेकिन करना कुछ नहीं है तो बहाने बताते हैं, जो ड्रामा में होगा हो जाएगा। तो साक्षात्कार भी जादूगरी है। नौदा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ, जैसे काली का रूप दिखाते हैं, उस पर फिर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो है नहीं, परंतु काली का नौदा भक्ति करते हैं। वास्तव में काली तो जगत अम्बा है, काली का ऐसा रूप तो है नहीं, परंतु नौदा भक्ति करने से बाबा भावनाओं का भाड़ा दे देते हैं। जो इंटेंस भक्ति करते हैं, एक ही इष्ट देव की 9 प्रकार से भक्ति, उसी का ही अर्चना करना, उसी की ही वंदना करना, उसी का ही कीर्तन करना, उसी का ही सेवा करना, उसी को ही सखा मानना, उसी को ही समर्पण करना, तो फिर वहाँ हो जाता है। काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं, अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हैं। जो काली अब जगत अम्बा बनी है वह साक्षात्कार कैसे कराएगी? वह तो अभी पूरे जन्मों के अंत वाले जन्म में है, देवताएं तो अभी हैं नहीं, तो वह क्या साक्षात्कार कराएंगे? बाप समझाते हैं साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। ये साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है, आज बाबा से मांगना। एक बार बस, अब भी वापस कर दूंगा 10 मिनट में कर दूंगा, प्लीज एक बार दे दो। जगदीश भाई जी ने एक बार मांगी थी, पता है ना आपको? नहीं पता? मैंने यहाँ सुनाई तो है कहानी जगदीश भाई की। ठीक, बाबा मुझे साक्षात्कार करना है। ठीक है, तो ब्रह्मा बाबा को कहते हैं कि बच्चे मेरे पास वो चाबी नहीं है। हाँ ठीक है बाबा, आएगा, हम आपकी एप्लीकेशन डाल देंगे उधर। तो शिव बाबा ने कहा ठीक है, बच्चे को साक्षात्कार कराना है, ठीक है ओके। तो इधर संदेशी बिठाई, तो कैसे होता था साक्षात्कार कि भाई बाबा योग लगा रहा है, सामने दृष्टि दे रहा है, ये 2 संदेशियां चेक करती थी कि भाई इसकी बुद्धि कहाँ तक जा रही है। बहुत रिफाइन प्रोसेस है ये। तो जैसे ही बाबा योग में बैठे जगदीश भाई जी योग में बैठे, तो थोड़ा सा ऊपर जाते थे, इतने में ब्रह्मा बाबा बीच में टोक देते, बच्चा जा रहा है ऊपर। तो जगदीश भाई जी फिर नीचे, तो फिर योग लगाते थे। तो फिर थोड़ी देर में भाई जी का एकाग्रता बनती थी, तो ब्रह्मा बाबा बोलते बच्चा कुछ दिखाई दे रहा है? जगदीश भाई जी फिर नीचे। तो फिर फाइनली ये प्रोसेस हुई, तो भाई जी को साक्षात्कार नहीं हुआ। तो फिर बाद में जो संदेशियां आई, तो उनको बताया कि इस भाई जी की कॉन्शियसनेस वहां तक पहुंची थी, मतलब सुख स्वतंत्र तक ये पहुंच गए थे, बट वो साक्षात्कार नहीं हुआ। ऐसे करके उन्होंने बताया था। आएगी वो क्लास, हमने डाली है, तो कमिंग डेज में आएगी। अच्छा, तो वह अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में देवताएं भी आते हैं, तो वह क्या साक्षात्कार कराएंगे? बाप समझाते हैं यह साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में। तो जगदीश भाई जी फिर रिपोर्ट करते हैं बाबा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि बच्चे अर्जी मेरी मर्जी बाप की, अब क्या करे। और अपने आप बीच में जा रहा है भाई। अब जगदीश भाई जी के बाबा प्लीज चुप रहो ना, जा तो रहा हूँ। कह भी नहीं सकते कुछ। अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वह कोई मेरे से नहीं मिलती। मिसाल एक काली का देते हैं, इस रीति बहुत है। हनुमान गणेश आदि भल सिख लोग गुरु नानक की बहुत भक्ति करते हैं, तो उनको भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वह तो नीचे ले आते हैं। कोई भी देहधारी है वो तो नीचे ही लाएगा। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, गुरु देखो गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं, साक्षात्कार भी मैं कराता हूँ। वह कैसे साक्षात्कार कराएंगे? उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। तो क्या होता है? संकल्प, बार बार एक संकल्प को रिपीट करते। जैसे कल एक दीदी बता रही थी कि भाई जी आज मेरे सपने में निर्वेर भाई जी और दादी जी आए, और उन्होंने बोला हम आपसे मिल के नहीं गए, मधुबन निवासी हो। तो फिर उसको, दीदी को आशीर्वाद वगैरह या जो भी दृष्टि वगैरह दे के गई, तो खूब खुश थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा है ना। अगर कुछ ऐसी फीलिंग आती है तो ये भी डिवाइन है ना। लेकिन उसको फिर वो कंप्लीट नहीं मान लेना कि यही योग है, नहीं। यह बाबा कहते हैं मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई भी कल्याण नहीं होता है। ठीक है खुशी की बात है। यानी कि योग लगाओ, आप उन आत्माओं के करीब हो। अब भाई किसी ना किसी तरीके से अगर बाप समान बनना है, देखो मम्मा समान बनना है, तो क्या मम्मा को कभी साक्षात्कार नहीं हुआ? हमें भी नहीं हुआ, तो यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस है हम मम्मा समान बन सकते हैं। जिसको हुआ है वो बाप समान बन सकता है।
दोनों ही हैं। परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते, आज वह है नहीं, आज वह है नहीं बिल्कुल भी। अभी 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 तो हमारा यहाँ पर कितना, कुछ ही साल हुए हैं, कितने लोग तो हमारे सामने चले गए। मुझे कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, मुझे देखना है, मुझे है। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि बाबा, बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा साक्षात्कार करना है। हाँ बच्चे आओ आओ साक्षात्कार कराता हूँ। तो हिस्ट्री हॉल में पहुंचे, ये कह कि देखो ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण, देखो ये ऐसा बाप समान बनना है, ये हुआ कि भाई साक्षात आकार है ना, देख लो। और उधर ही कुछ चमकता हुआ दिखे वो तो। आज वह है नहीं। बहुत बच कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। निश्चय निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से, साक्षात्कार से नहीं होता। साक्षात्कार से तो और भ्रम पैदा हो जाता है। 5,000 वर्ष पहले भी कहा था यह साक्षात्कार मैं कराता हूँ। मीरा ने भी साक्षात्कार किया। ऐसे नहीं कि वहां आत्मा चले गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। हमारे यहाँ एक भाई था, उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, और अब करने वाला वो कौन कराने वाला है जो कराते। तो उसमें उनको बताया कि भाई तुम पिछले जन्म में स्वामी विवेकानंद थे। अब स्वामी विवेकानंद की जो क्वालिटीज है वो इम्बाइब होनी चाहिए ना। सारा एटीट्यूड स्वामी विवेकानंद वाला आ गया, मैं सब कुछ हूँ, मुझे मुरली मैं अपने आप ही चिंतन करता हूँ, योग मैं अलग बैठ के करता हूँ, सेवाएं नहीं मेरी सेवा, सब चीजों में लाइन खींचती। मतलब एक एटीट्यूड आ गया उनमें ना कि आई नो एवरीथिंग। आज है ही नहीं। योग करते थे साइलेंस में अकेले बैठ के, कुछ वो इधर उधर कुछ कुछ करके, आज है ही नहीं। तो इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है। तो नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। अब विवेकानंद जी, फिर वही है कि बताना नहीं चाहिए, अपनी चीजों का ध्यान रखो, सिर्फ मुरली। आजकल विवेकानंद जी ऑटो चला रहे, सीरियसली, जस्ट बिकॉज ऑफ बुद्धि खराब होती है ना। इसीलिए बुद्धि को संभाल के रखो भाई, मुझे मुरली से मतलब है। अब मैं क्या था, मैं क्या बनूंगा, वो बाबा ने बिल्कुल क्लियर बताया है। नो नीड टू गो हेयर एंड देयर। हम तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं, नहीं जानना भाई, किसी के बारे में भी नहीं जानना। बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो तो जो ब्राह्मणिया टीचर्स है उनसे पूछो। ठीक है, बाबा ने बहुत क्लियर बताया है कि जो भी संशय होता है टीचर से पूछो, टीचर से पूछो जिनको आप निमित्त समझते हो कि वो ज्ञान योग में उस तरीके से है जिस तरीके से आप चाहते हैं, तो उनसे ले सकते हैं। लेकिन एक दिन में एक ही क्वेश्चन पूछो प्लीज। बाप कहते हैं कोई भी बात में संशय हो तो ब्राह्मणी से पूछो। यह तो बच्चे जानते हैं, बच्चियां भी नंबरवार हैं, नदियां भी नंबरवार होती है, कोई तो तालाब भी है बहुत गंदा बासी पानी हो जाता है। तालाब जिसने अपनी एक धुरी बना ली, इससे बाहर मेरा जीवन ही नहीं है, इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरा सेवा क्षेत्र, ये मेरा कर्म क्षेत्र, ये मेरा टाइम क्षेत्र। टाइम, इसके इस टाइम के बाद मैं सेवा नहीं करता हूँ। पैसे का क्षेत्र, इससे ज्यादा हम सेवा नहीं करेंगे। बुद्धि का क्षेत्र, इससे ज्यादा हम अपनी बुद्धि नहीं चलाएंगे। बुद्धि चलाने का मतलब कि एक्स्ट्रा चीजों में जो चिंतन वाली बात है। अमृत वेले का क्षेत्र, इससे ज्यादा अमृत वेला हमसे नहीं होगा। योग का क्षेत्र, बस इतने घंटे बहुत है। जिन्होंने भी अपने क्षेत्र बनाए हैं। दूसरा, गंदा है पानी, जल ही जीवन है, लेकिन कौन सा, जो फ्लो है। एक बार वो 10, 12, 20, 50, 60, 100, 1000 साल वाला जो ज्ञान है वो बस मैंने बहुत कर लिया ना। इधर जो फ्लो आ रहा है, मुरली का रोज फ्लो आ रहा है, उसमें नहीं जाते। अपने ही सुन रखी है सारी, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, वो ठहरा हो जाता है, गंदा हो जाता है। बासा स्मेल आने लगती है, ईगो की स्मेल आने लगती है, स्टेटस की स्मेल आने लगती है।
मैं कुमारी हूँ, मैं कुमार हूँ, मैं माता हूँ, हमारे पास सेवाधारी है, हम गीता पाठशाला, मेरे पास सेंटर है, मेरे पास मधुबन है, मेरे पास इंचार्ज है, मेरे पास धन है, मेरे पास कार है, बास आने लगती है। तालाब, तो तालाब हो जाते हैं। वहां भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं, उनके भी फिर कुछ लोग फॉलोवर्स बन जाते हैं, उनके भी। देखा है ना कई बार, जो लोग तीज त्योहारों पे अपने घर नहीं जा सकते, तो गंदे नालों की, मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है, गंदे नाले उनकी पूजा करते हैं, करते हैं, दो चार हो जाते हैं श्रद्धा भाव से। वह है भक्ति की अंधश्रद्धा। कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है, किसी को भक्ति छुड़ाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जब ज्ञान में आ जाएं तो भक्ति आपे ही छूट जाएगी। बाबा भी नारायण का भक्त था, चित्रों में देखा श्री लक्ष्मी दासी बन रावण के, नारायण के पांव दबा रही है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाबा चित्र रखते थे। सतयुग में ऐसा होता नहीं है। मैं तो एक ही आर्टिस्ट को कहा कि मैंने तो एक आर्टिस्ट को कहा कि श्री लक्ष्मी के को इस दासी पने से विदाई दे दूं। इंटेलेक्ट भी कहता है भाई, श्री लक्ष्मी को पहले तो श्री नारायण जी को कौन सा ऐसा काम है जो उनके पैर थक गए, जो संपूर्ण पावन है। फिर श्री लक्ष्मी जी को क्यों वो दिखाए कि वो पैर दबाएंगी। आज की लक्ष्मियां नहीं दबा रही हैं, वो क्यों दबाएंगी भाई। ठीक है ना। आज की कोई लक्ष्मी दबाती है पैर? हाँ, नहीं दबाती है। फिर बाबा भक्त था तो, परंतु ज्ञान थोड़ा ही था। भक्त तो सभी है, तो वो एक अंदर के वाइब्रेशन होते हैं ना, आत्मा की अपनी पुकार होती है। मैं दबाती थी। हाँ, वो तो कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है तो भाई करना ही चाहिए, कोई बात नहीं, वो भी आपके दबा सकते हैं, आप भी दबा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन रोज ही कोई कहे। हाँ, कभी कभी तो ठीक है ना, अगर तबीयत के हिसाब से तो ये तो सेवा हुई ना। पर वो आते ही कह दें कि आओ बेटी, हाँ, चाहे पापा हैं, भैया है, युगल है, जो भी है, फिर तो है ना। हम तो बाबा के बच्चे मालिक है, ब्रह्मांड का मालिक बच्चों को बनाते हैं। अच्छा, अपने अभिमान को कम करने के लिए बताया गया है। ओके। तो भक्त तो सभी हैं, हम तो बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं। कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूं, ऐसा बाबा कभी देखा है? ब्रह्मांड का मालिक बनाने वाला, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। तो आज परम धाम से बैठ के पूरे ब्रह्मांड को साकाश देना, नोट सिर्फ ये छोटी सी चींटी जैसी पृथ्वी को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को। देखिए, अभी अभी बताया है, तबीयत खराब है तो दबा सकते हैं। नॉर्मली माताएं किसी भी कन्या, माना किसी भी फीमेल का, मेल को अपने पैर पर हाथ नहीं लगाने देना चाहिए। ठीक है, ये नियम नहीं है। प्रकृति जो सृजन करता है, चाहे संकल्प मन से, वचन से या कर्म से, जो सृजन करता है वो हमेशा ही बड़ी है। राइट। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। भाई, जो पैर नहीं दबाते वो चलते नहीं है। और कोई एक्सरसाइज कर लो, बहुत सारी एक्सरसाइज है। अच्छा, कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूँ, ऐसा बाबा कभी देखा है? बाप, उस बाप को पूरा याद करना है, उस बाप को पूरा याद करना है। उनको तुम इन आंखों से नहीं देख सकते, उनसे योग लगाना है। ज्ञान और योग भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया है, झाड़ का राज भी समझाया है, कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है। सृजन माना, सृजन करता माना जो क्रिएट करती है। बाबा ने सबसे पहले किसको चुना? ब्रह्मा माँ को चुना, उसके बाद ब्रह्मा कुमारियों को चुना, ब्रह्मा कुमारियों से हम लोग पैदा हुए, फिर अब हम सृजन कर रहे हैं। आत्मा फीमेल है, आत्मा फीमेल है। बाबा कहते हैं तुम सब मेरी सजनी हो। फिर बाबा कभी कहते हैं आत्मा मेल है, लेकिन मेल जिस चीज की बाबा बताए, शिव शक्ति पांडव सेना, तो हर एक आत्मा की वो पहचान। ठीक है ना। जो क्रिएटिव, जो जैसे रचता भगवान है ना, ऐसे हम सब माँ के पेट से जन्म लेते हैं ना, तो वैसे भी। और फिर जो पालना, जो समर्पण भाव है, वो सारी चीजें बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया, झाड़ का राज भी समझाया, कर्म कर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है। बाप, टीचर, गुरु, तीनों से ही शिक्षा मिलती है।
अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूं, ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान नहीं देता हूं, मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखलाता हूं। कर्म इज इक्वल टू यू हैव टू परफॉर्म। ठीक है, किसी को सुनाना नहीं, किसी को बताना नहीं, मैं इतने साल से ज्ञान में हूं, मैं ये करता हूं, मैंने ये कर लिया, कर्म है, करके दिखलाना है, वो अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, आप जा रहे हैं अपनी स्कूटी पे और एकदम से पुलिस वाला कह रहा रुको रुको माता जी रुको, क्या हुआ? नहीं नहीं रुको, कुछ नहीं हुआ। और फिर बहुत सारी कारें आ रही है, जू 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 जू। अब मैंने आपको कुछ नहीं बताया, कौन आया हुआ है, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है? कोई वीआईपी जा रहा है, कोई नेता जा रहा है, कोई विशेष पर्सनालिटी जा रही है। आपके मन में यही आंसर आए होंगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ कर्म। अब आपकी क्यूरियोसिटी, कौन आया भाई साहब, कौन आया? समझे? तो कर्म। गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते हैं, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। यहाँ तो बाप कहते हैं अंत मति सो गति। जैसा अंत में तुम्हारी मति सोच होगी वैसी तुम्हारी सदगति होगी। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं राम राम कहो, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अभी बाप कहते हैं तुम्हारा साकार से योग छूटा, अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूं। अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते हैं और नई दुनिया में आते हैं। तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो। तुम भी नई पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो। तो तुम्हारी नरक से की तरफ से लात, स्वर्ग तरफ मुंह। तो तुम्हारी लात क्या है? स्वर्ग नरक तरफ, और फेस तुम्हारा स्वर्ग तरफ। भगवान जी कहते हैं, दास को कहते हैं कि भगवान मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, तुम पुरानी दुनिया को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। तो भक्त को निश्चय हो जाता है। तो भक्त कहता है जी भगवान जी मैंने सारी दुनिया छोड़ दी, अब मैं आपके पास आया हूँ। तो क्या बोलो बच्चा तुम्हारी क्या इच्छा है? तो ये कहे कि भगवान जी मुझे बहुत सारे पैसे दे दो। क्योंकि अरे मैं भगवान बैठा हूँ, पैसों को रख साइड में, ये बता क्या है तेरी, क्या इच्छा है? तो कहता है जो साइड में रखे हुए पैसे हैं ना वो दे दो। सब कुछ छोड़ के भी वो इच्छाएं जो है इंटरनली, उनको विशेष, उनको छोड़ना है। तो वो पूछते हैं कि भाई क्या इच्छा है? तो उन्होंने कहा कि भगवान जी बहुत सारे पैसे दे दो, क्योंकि पैसों को रखो साइड में, और बताओ क्या चाहिए, क्योंकि साइड में रखे हुए पैसे। कुछ नहीं चाहिए, अभी भी वो लौकिक इच्छा ही बची हुई। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी नरक की तरफ है लात, स्वर्ग तरफ है मुंह। शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर लेते हैं, लात पिछाड़ी कर तरफ कर लेते हैं। तो यह चित्र भी ऐसा बनाया है। मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े जो उनकी गद्दी पर बैठो। तुमको मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े जो उनकी गद्दी पर बैठो। ठीक है, गद्दी। और ये किसको है अधिकार, किसको है? मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठने का सिर्फ एक ही व्यक्ति को अधिकार है। किसको? बताओ, पहले भी बताया हुआ है। मुझे। भाई ठीक है आपको, ठीक है, मान लिया आपको। कॉन्फिडेंस भी शास्त्रों में क्या गायन है वो बताओ। अच्छा चलो, है ना, आपका है मान लिया। आपका शास्त्रों में किस चीज का गायन है जो शास्त्रों में है? गद्दी आपकी नहीं है फिर भी आप बैठे हो, बताओ। बताया तो था पहले। गणेश जी, श्री गणेश जी। ठीक है ना। कैलाश पर्वत पर कौन बैठा है? शंकर भगवान जी बैठे हैं, पार्वती। शंकर संपूर्ण देही अभिमानी अवस्था बनाने वाले ब्रह्मा बाबा। और मम्मा कहती थी मुझे जब भगवान को याद मुरली सुननी होती तभी मैं नीचे आती हूँ, नहीं तो मैं ऊपर ही रहती हूँ। पार्वतन में रहने वाली पार्वती। अब दोनों की जगह है, लेकिन गोद में कौन बैठे? गणेश जी। जो भगवान से अपने मम्मा बाबा को फॉलो कर सर्व संबंध से भगवान को राजी करेगा, तो वो वहां जहां जगह नहीं है, कहते हैं ना भाई अष्टमा की रत्न में अब जगह नहीं बची है, जहां जगह नहीं है
तो वो बाबा की गोद में चढ़ के बैठ सकता है। श्री, गण, गणों में ईश्वर समान धारणाएं रखने वाला, श्री, अपने लक्ष्य को बुद्धि में रखने वाला। तो गद्दी पर बैठो, ठीक है, जाके खड़े हो जाना मम्मा बाबा के सामने। मम्मा बाबा, भैया अब इसको कहाँ बिठाए, अच्छा ठीक है आ जाओ। ओके, तो ये मेरे ऊपर है, जहाँ जगह नहीं है वहां बनानी है, किस तरीके से। ठीक है, कार्तिकेय और गोविंद, चलो भागो। हाँ देख तो कौन पूरे संसार का पहले चक्कर लगाता है। गणेश ने वही के वही शिवलिंग पकड़ लिया, मेरा तो सब कुछ आप ही हो, आत्मनिवेदन। भगवान को प्रेम से जीता जा सकता है। सारे संसार की सेवा कर रहे हैं, इधर सेंटर खोला उधर सेंटर खोला, कार्तिकेय भागा घूम रहे हैं, हाँ आओ प्रदर्शनी समझ लो, आओ कोर्स कर लो। गणेश बैठा है चुपचाप, मेरा तो सब कुछ आप ही हो, मेरी सेवा भी आप ही हो, मेरा योग भी आप। अच्छा अच्छा, आओ गोद में बैठो। कार्तिकेय भैया आ रहे हैं, मैं जीता मैं जीता। वो देखा, वो उसको प्राइज भी दे दिया। तो राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं, तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए? कई मामलों में जिनको निमित्त बनाया हुआ है, चाहे वो हमारे सिबलिंग्स हैं या निमित्त हैं, वही कई बार कह देते न न न न न न न। बहुत पुरानी बात है, हमें फोन आया, एक निमित्त आत्मा कह रही है स्टूडेंट्स को, जो समर्पित है वही सौर्यवंशी राजधानी में आएंगे, तो अपना हिसाब किताब देख लो। जिन बच्चों को निमित्त बना उनको तो ऊंचा बनाना चाहिए। तो यह शिव बाबा का वर है, वह आशीर्वाद करते हैं, तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो, यह शिव बाबा का वरदान है। शिव बाबा का वरदान है, यह नहीं हमारे ऊपर कृपा, उनकी कृपा है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे, उनकी मत पर चलना होता है। ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाप समझाते हैं कि मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता है, तुमको तो वाणी से परे जाना है। तो पहले जब ओम शांति का स्लोगन नहीं आया था, तो सब लोग अपनी अपनी भाषा में बोलते थे, जो लौकिक में बोलते थे। तो जैसे दादी जान की बोलती थी सतगुरु साखी, तो विश करते हैं ना, जैसे अभी कहते हैं ओम शांति, तो जब एक दूसरे को बोलते सतगुरु साखी, कोई बोलते थे राम राम, हाँ, कोई कहते थे मन मना भव, कोई कहते थे शिव बाबा याद है। तो फिर कलेक्टिवली एक स्लोगन आया ओम शांति, जयंती दीदी जी की, माता जी के द्वारा, रजनी माता जी। चुप रहना है तुमको, तो वाणी से परे जाना है, चुप रहना है, ठीक है, चुप। खेल में खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं, अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि अब सभी को भूल कर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ, ठीक है ना। सब कुछ भूल कर, सब कुछ भूलना ही बुद्धिमता है। बुद्धू माना बुद्ध, बुद्ध माना समझदार। हम क्या लेते हैं बुद्धू को, बुद्धू समझदार। मैं जो तुमको मत देता हूं उस पर चलो, परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तब जीव आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो बाप कहते हैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ, टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है। साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनना, ऐसी जादूगरी कोई कर ना सके। बाबा सौदागर भी है, पुराना लेकर नया देते हैं। और पुराना भी क्या दे रहे हैं, सोच के देखना, पुराना भी क्या दे रहे हैं। संबंध देखो, सारे पुराने बाबा को देने हैं, सारे संबंध बाबा से रखने। सारे पुराने संबंधों ने क्या दिया, कोई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, बहुत ज्यादा क्लोज होगा, मम्मी पापा, कोई भाई बहन जिसने सुख दिया होगा, नहीं तो। पुराना लेकर नया देते हैं, इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है, इनका मूल्य कोई नहीं है। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते, वहां तो सोने के सिक्के होते हैं। वंडर है ना, कैसे क्या हो गया है, कैसे क्या हो गया है। बाप कहते हैं मैं तुमको नंबर वन कर्म सिखलाता हूँ, मन मना भव हो जाओ, एक सेकंड में चलो परम धाम। मन मना भव हो जाओ, फिर यह पढ़ाई जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म में जो प्राय लोप हो गया है, वह फिर से स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं, कहते हैं स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं, ये कैसे हो सकता है। बाबा तो भल
कहते हैं भले इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है, इतनी बहादुरी दिखानी है। ये उनको दिखानी है जिनके हैं ऑलरेडी। ये नहीं कि इधर से जाके क्योंकि हम बहादुरी बन के दिखाएंगे। ऐसे बहुतों ने अपनी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाने की कोशिश की है। हमारा एक भाई था, तो इधर ही आया वो, बहन जी भी पार्टी में आई थी, उनको ले वो सेंटर पे होगा जैसे कुमार वगैरह, तो इधर आए। तो मेरे थोड़ा क्लोज था, तो कह रहा भाई जी शांति स्तंभ पे दोनों ने प्रतिज्ञा की है। आप क्या कहते हैं? मैंने कहा मैं कुछ कहने लायक ही नहीं रहा भाई, जिस चीज को बाबा मना कर रहे, तुम उसकी प्रतिज्ञा शांति स्तंभ पे शांति स्तंभ के चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो काफी सालों से आया नहीं, बाकी फुलवारी अच्छी तैयार हो गई है। तो ये सब नहीं करना है, ये उनके लिए है जिनको ऑलरेडी। तो ज्ञान तलवार दोनों इकट्ठे रह पवित्र रह सकते, कैसे? बाबा तो कहते भले इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। बीच में ज्ञान तलवार रखनी, इतनी बहादुरी दिखानी है। परीक्षा तो होती ही है, तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें हैं नहीं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है। गंधर्वी विवाह की बात यहाँ की है। ठीक है, गंधर्वी विवाह की बात भी यहाँ की है। ठीक है, गंधर्वी विवाह, गंधर्वी विवाह यहाँ बाबा के सामने थी। दादियों ने भी इस चीज का कोई रिस्क कभी लिया नहीं, कभी भी, और ना ही ये सक्सेस है। तो प्लीज, अभी तुम पवित्र बनते हो तो बाबा कहते हैं बहादुरी दिखलाओ, सन्यासियों के आगे सबूत देना है। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं भल साथ में रहो, सिर्फ नंगन नहीं होना है। यह सभी हैं युक्तियां। बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है, सिर्फ एक बाप के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। साथ में रहो, नंगन नहीं होना है। अंगों की अटैचमेंट्स ना हो, ये मेरे युगल हैं, ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये मेरी दीदी हैं, नहीं। अटैचमेंट सेवा की, मेरे व्यवहार में है। ये सिर्फ युगल और स्त्री की बात, युगल की बात नहीं है, पति पत्नी की बात नहीं है। पति पत्नी से बहुत अच्छे रहते हैं, बिल्कुल पवित्र है। मम्मी पापा से एकदम इंटेंस एफर्ट है, इंटेंस अटैचमेंट है। जहां मम्मी 10 मिनट के लिए बाहर गई, रोने लगती। मम्मी के बारे में कुछ पता चलता है थोड़ा सा, पापा के बारे में कुछ पता, रोने लगते हैं। इसको भी ना अंग। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट नेकेड, ना अंग। अंगों की अटैचमेंट्स नहीं होनी चाहिए। तो बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है, सिर्फ एक जन्म के लिए डायरेक्शन पर पवित्र रहना। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते 21 जन्मों के लिए, इसमें मेहनत है। तुम हो शक्ति सेना, आज इस पर योग करना है। मैं शक्ति सेना हूं। ठीक है, मैं शक्ति सेना का सबसे विशेष कमांडर हूं। मैं शक्ति सेना का सबसे शक्तिशाली सैनिक हूं। मैं शक्ति सेना का सबसे जिम्मेवार सैनिक हूं। मैं शक्ति सेना का सबसे शक्तिशाली वेपन हूं। तुम हो शक्ति सेना, माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो, सभी थोड़ा ही बनेंगे। जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे, जो ऊंच पद पाने का लक्ष्य रखेंगे वही पुरुषार्थ कर पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही नहीं मिल सकती है। यह वंडर है ना, इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं, मक्खन भारत को मिलता है। दिलाने वाली हैं वंदनीय माताएं, दिलाने वाली हैं वंदे मातरम। तो आज सभी को इस पर योग करना है, वंदे मातरम पर। सूक्ष्म वतन में जाओ, डायमंड हॉल की, डायमंड हॉल सूक्ष्म वतन में। तो डायमंड हॉल जैसा शांतिवन में ऐसा नहीं बनाना, अपना क्रिएट करना है। नए दरवाजे, नई खिड़कियां, एकदम सुनहरी छत। ठीक है, और वहां पर एक बहुत प्यारी सी लाइट, ठीक है ना, जो सब ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर गिर रही है, और उनकी जो आत्मा है वो कंप्लीट गोल्डन चमक रही है। सबके लिए विशेष कुर्सियां, और वो भी डायमंड वाली, वो ऐसे होती नहीं, ऐसे फैले वाली, उस पे ऐसे करके ब्राह्मण बैठते हैं। ठीक है, और जो बीच की एक लाइन है, इधर बहने इधर आता है, तो वहां तो सारे फरिश्ते बैठे, तो बीच में एक प्यारी सी नदी जा रही है। ऐसे करके क्रिएट करो, फिर शांत ऊपर स्टेज पे बुलाओ।
सभी आदि रत्नों को, फिर बाप दादा को। अच्छा, आज ये विशेष सभा क्यों लगी है, आपसे बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा आज मुझे थैंक यू बोलना है। तो फिर स्टेज पर जाकर उस माइक पर भारत को बनाने वाली हर एक वो आत्मा जो इस भारत को वंदनीय बना रही है, मैं उस हर एक आत्मा के सामने हाथ जोड़कर, खड़े होकर, सर झुकाकर, ठीक है, थैंक यू बोलती हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और फिर पूरा हॉल बाबा के साथ तालियों से गूंज उठता है। क्यों? क्योंकि हम अपने लिए तो कहते हैं हम पुरुषार्थ करें, और जितनी भी आत्मा है सबके लिए थैंक यू का भाव। ठीक है, तो ये योग करना है वंदे मातरम वाला। मेजोरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आओ, शास्त्र पढ़ते आओ, अब हम तुमको समझाते हैं, जज योर सेल्फ, राइट क्या है। नहीं तो कहाँ क्या आ जाता है, नहीं जो कह दिया वो ठीक है। यहाँ बाबा कह रहा है मैं भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी, चलो मेरी नहीं मानते ना, कोई बात नहीं, तुम खुद समझ लो भैया क्या कह रहा हूं मैं। जज योर सेल्फ, खुद अपने आप से समझो। सत्युग है राइटियस दुनिया, माया अनराइटियस बनाती है। जब भारतवासी इररिलीजियस बन पड़े हैं, अब सारे भारतवासी इररिलीजियस बन पड़े हैं। रिलीजन नहीं, इसलिए माइट नहीं रही है। रिलीजन माना धर्म, धर्म माना धारणा, इसलिए शक्ति नहीं है। बोल रहे हैं, कर कोई नहीं रहा है। सबसे बड़ी लड़ाई किसकी है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में, धर्म की। हमारा धर्म अच्छा, हमारा धर्म अच्छा, पढ़ रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं। धर्म धारणा की चीज है। बाप समझाते हैं, कहते हैं फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बना दो, तुम्हारे अंदर की धारणाएं तुम्हें मोस्ट पावरफुल बनाती हैं, इसलिए कुछ इकट्ठा ना करके अपने आप को पावरफुल बनाओ। ठीक है, पूरा कैओस चल रहा है, लड़ाई झगड़े शोर आ रहा है, और आप एकदम बाबा मुझे पिज्जा खाना है, और उधर से आ रहा है पिज्जा तैरता हुआ उस पर मधुबन का वो लगा हुआ है बॉक्स, अंदर उसके अंदर रखा। इतना पावरफुल अपने आप को बनाना है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी धारणाएं प्रकृति को साकाश देती है, परंतु हैं गुप्त। तो चुप रहना है, गुप्त रहना है, इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो तुम। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मत देते हैं, बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत, इसमें सभी मत आ जाती हैं जो चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना, इसमें बहादुरी दिखानी है, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है, जो कुछ पढ़ा है व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। जो कुछ पढ़ा और सुना है इज इक्वल्स टू तर्क वितर्क ना करके ज्ञान और योग से समझ पैदा करनी है। वरदान, परिस्थितियों को गुड लक समझने, अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। परिस्थितियां कैसी हैं, अब ये मुरली कब छप गई होगी, कम से कम 2 महीने पहले, आज की डेट पर कितनी एक्यूरेट है परिस्थितियां ही। भाई जी चीनी इकट्ठी कर लें, ये ले लें, सब बिस्कुट खा लें, रख लें सारे, कुछ मत रखो, परिस्थितियों को गुड लक। अब हमारा तपस्या का टाइम आया है, अपने निश्चय के फाउंडेशन में। मेरा पालनहार कौन है? अब भाई बाबा ने कहा कि तुम योग में बैठ जाओ, तो मैं योग में बैठ गई। सच बताती हूं, एक संकल्प भी नहीं, भोजन का भी नहीं, तो बाबा ने भेज दिया शाम को। ठीक है, शब्दों को पकड़ो। कल बाबा ने क्या कहा, दादी गंगे जी ने, भाई बाबा रजिस्टर रखता था, सबका रजिस्टर रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है? सबका रजिस्टर रखा जा रहा है, सब अपना रजिस्टर रखो। और फिर जो लगातार 2 महीने तक करेगा, जो यूट्यूब पे सुन रहे, उनका भी मंगाएंगे। बाबा चेक करता था, हो रहा है ना सबका रजिस्टर चेक, जो भेज रहे हैं। ठीक है, तो मजबूत बनाने वाले चलो डोल, नो नीड टू बी वरी, नो नीड टू बी वरी। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है, गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर नमस्कार करेंगे, पहले विकराल रूप में आएंगे, फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार
कर नहीं सकती। स्व स्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्लोगन, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। अच्छा, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क, सबसे पहले गीत सुनना है, उस गीत में 3 बार, है ना, और एक लाइन, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झन, और एक लाइन जो मेरे लिए है वो निकालनी है। फिर योग डायमंड हॉल में करना है, वंदे मातरम वाला। ठीक है, जो भी विश्व में एक एक आत्मा जिन्होंने माताओं जैसी धारणाएं करके, माताओं जैसी भावनाओं के साथ इस विश्व को वंदनीय बनाया, इस भारत को वंदनीय बनाया, मैं उन सारी माताओं को दिल व जान, सिक व प्रेम से हाथ जोड़कर खड़े होकर सर झुकाकर थैंक यू बोलती हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सूक्ष्म वतन में सभी के सामने। फिर योग, मैं शक्ति सेना हूँ, मैं कमांडर हूँ, मैं सर्वोच्च वेपन हूँ। इस पर योग करना है, 2 संकल्प योग के। फिर टॉपिक है ईश्वरीय ज्ञान, गंगाओं के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। ये आज का प्रैक्टिकल होमवर्क है। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा को याद करते हैं।